परमाणु डील को लेकर अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पहले ट्रंप सीना चौड़ा कर कहते थे कि अगर डील पर बात नहीं बनी तो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका तो ईरान पर हमले की धमकी तक दे डालता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हो गया। ईरान को कम आंकने वाला अमेरिका अब ईरान की धमकियों से कहीं न कहीं सहमा हुआ है, क्योंकि अब ईरान ने अमेरिका पर बैकफायर करते हुए साफ साफ कहा है और चेतावनी दी है कि अगर परमाणु वार्ता विफल होती है और अमेरिका के साथ सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो वह हर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये बयान ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ईरान की तरफ से ये चेतावनी ऐसे समय में आई जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही छठे दौर की वार्ता से पहले तनाव बढ़ रहा है। और ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता अप्रैल से आपको बता दें शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य 2015 के परमाणु समझौते को दोबारा शुरू करना है, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा रूप से रद्द कर दिया था। ट्रंप जनवरी 2025 में दोबारा सत्ता में लौटे तो फिर उन्होंने अपनी अधिकतम दबाव नीति को फिर से लागू किया है, जिसमें सैन्य कार्रवाई की धमकी के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी शामिल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के रक्षा मंत्री नसीरजादे ने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि अगर वार्ता विफल होती है तो संघर्ष शुरू हो सकता है। अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे और हम बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला करेंगे। ईरान ने हाल ही में 2 टन वजन वाले वारहेड के साथ एक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक पॉडकास्ट में कहा कि वो परमाणु समझौते को लेकर पहले ही तुलना में कम आशान्वित हैं और उन्होंने कहा कि मैं अब उतना आश्वस्त नहीं हूं जितना कुछ महीने पहले था। कुछ हुआ है, लेकिन मैं अब समझौते को लेकर कम आशावादी हूं। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकेगा, चाहे वो युद्ध के बिना हो या सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। वहीं ईरान ने संकेत दिया है कि वो अमेरिका के पिछले प्रस्ताव का जवाब देगा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। बता दें आपको, ईरान लगातार दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि पश्चिमी देशों को लंबे समय से शक है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की मंशा रखता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया है, जो 2015 के समझौते में निर्धारित 3.67% की सीमा से ज्यादा अधिक है। ये स्तर परमाणु हथियार के लिए आवश्यक 90% की शुद्धता के करीब है। ईरानी राष्ट्रपति ने बुधवार को दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और उन्होंने पश्चिमी देशों को अपने परमाणु कार्यक्रम की जांच करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, हमने स्पष्ट और सर्वोच्च नेता ने भी कहा कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आप आकर जांच कर सकते हैं। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, विशेष रूप से कतर, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और बहरीन में स्थित ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान ने इन देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिकी हमले में सहायता करता है तो वह निशाने पर होंगे। इस बीच इराक ने कहा कि उसे अमेरिकी दूतावास से कर्मचारियों की निकासी की कोई आवश्यकता नहीं दिखती, लेकिन अमेरिका ने क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण अपने दूतावास और सैन्य कर्मियों के परिवारों को निकालने की योजना बनाई है। यानी कि अमेरिका को भी लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अब ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली परमाणु वार्ता पर टिकी हुई है। अगर ये विफल होती है तो दोनों देशों का एक दूसरे पर क्या टकराव बढ़ता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर काफी तनाव बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि ईरान ने बम बनाने के लिए परमाणु विस्फोट कराए हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई है।
इन दोनों की बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों की बातचीत ईरान की उस घोषणा के बाद हुई है जिसमें ईरान ने कहा था कि वो परमाणु समझौते के लिए वॉशिंगटन के नए प्रस्ताव पर जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देगा। वहीं व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक इस बातचीत के मुख्य मुद्दों में गाजा को सहायता और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं शामिल थी। वहीं नेतन्याहू के करीबी सूत्र ने पुष्टि की कि ईरान इस कॉल का मुख्य केंद्र था। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने हजारों रणनीतिक इजरायली दस्तावेज चुरा लिए हैं। ईरान के खुफिया मंत्री ने 8 जून को कहा था कि दस्तावेज जल्द ही जारी किए जाएंगे। वही ट्रंप से फोन पर बात करने के दौरान इजरायल ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं करेगा जब तक ट्रंप ये संकेत नहीं देते कि ईरान के साथ वार्ता विफल हो गई। इजरायल द्वारा हमला किए जाने की संभावना इस वक्त नहीं है। इसी बीच 9 जून को ईरान ने कहा कि वो ओमान के माध्यम से अमेरिकी परमाणु प्रस्ताव का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अमेरिका का प्रस्ताव तेहरान को अस्वीकार्य है। तेहरान जल्द ही अमेरिकी शर्तों में अस्पष्टता का हवाला देते हुए एक जवाबी प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, इससे पहले अमेरिका ने 31 मई को कहा था कि उसने ईरान के साथ नए परमाणु समझौते का प्रस्ताव साझा किया है, जिसकी तेहरान ने पुष्टि की। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी ने 4 जून को इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। खमेनी ने कहा था कि यूरेनियम संवर्धन को छोड़ने की अमेरिका की मांग को स्वीकार करना ईरान के हितों के खिलाफ है और हमारा परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरान अमेरिका अप्रैल से अब तक 5 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं हाथ लगी। हालांकि ट्रंप बीबी के फोन कॉल के ठीक बाद ईरान ने इजरायल के छिपे हुए परमाणु ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है। सरकारी IRIB ने कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसी को परमाणु जानकारी के साथ हजारों रणनीतिक इजरायली फाइलें मिली हैं। आक्रमण की स्थिति में इजरायल की छिपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। यानी कि ईरान अब सीधे सीधे इजरायल को धमका रहा है और उसने साफ कर दिया कि अगर उस पर किसी तरह का हमला होता है तो वो भी इजरायल की छुपी हुई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाकर उन पर हमले करेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील पर कोई बात बनती है या फिर इजरायल ईरान के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। यह भी एक देखने वाली बात होगी। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इस्राइल अक्सर हमले की धमकी देता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका बातचीत टूटी तो इस्राइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अंजाम दे सकता है। हालांकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा है, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है। साथ ही ईरान का ये भी कहना है कि वो अब पुराना ईरान नहीं रहा कि कोई भी हमला कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर के एक करीबी का दावा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पूरी तरह से सेफ हैं, महफूज हैं और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इस बीच ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस में न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर रखने वाले अफसरान का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मिलिट्री स्ट्राइक से तबाह नहीं की जा सकती। उनका दावा है कि ईरान की अति संवेदनशील परमाणु साइट्स जमीन से आधा मील नीचे हैं। यही वजह है कि केवल कुछ ही न्यूक्लियर सेंटर जमीन के ऊपर हैं जो अमेरिकी सैटेलाइट्स की जद में आ पाते हैं। बाकी साइट्स इस कदर खुफिया तरीके से बनाई गई हैं कि इसराइल और अमेरिका का इन तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है।